Rakshita and welcome to my YouTube channel. So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को मैंने अपने लाइफ से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। और इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है अपना वेट कम करने में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में। तो अगर आप भी उन लोगों में से है जिन्हें वेट लूज़ करना है या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करनी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल हो जितना इसने मुझे हेल्प किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है मैदा। मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर मैदा कंज्यूम करना क्योंकि मैदा एम्प्टी कैलोरीज होता है, वो हाई इन कैलोरीज भी होता है और उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जैसे विटामिन्स मिनरल्स, ये कुछ भी नहीं होता है। उसमें फाइबर भी नहीं होता है जिस वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। उस वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और जब हम ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तब ग्लूकोज हमारे बॉडी को ज़्यादा मिलता है। जो वो अनवांटेड एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो एज अ फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है जिस वजह से हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। इस वजह से मैंने मैदा अपने डाइट में से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। तो सेकंड चीज़ है शुगर। शुगर को भी मैंने अपने डाइट से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि वो भी एक एम्प्टी कैलोरीज है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, सिर्फ स्वीटनेस होती है। शुगर से आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कुछ भी नहीं मिलता है। और शुगर एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है, चाय में, कॉफ़ी में। तो ये सिर्फ एक स्वीटनर का काम करता है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। तो अगर आप शुगर की जगह हनी या गुड़ ऐसा कुछ यूज़ करोगे तो आपको स्वीटनेस भी मिलेगी और साथ में उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मिलेंगे। जो शुगर हमारे बॉडी को नीडेड होती है वो शुगर हम बाकी के फूड आइटम्स या फिर फ्रूट्स में से वो नीड पूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको शुगर अगर आप अवॉइड भी करते हो, अगर आप कम्प्लीटली एलिमिनेट भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी या फिर आपको कोई डिजीज़ हो जाएगा या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी चीज़ की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड चीज़ है ऑयली और फ्राइड फूड। तो मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ फ्राइड फूड खाना, स्पेशली बाहर का। घर का एक आधे बार जो बनता है वो ठीक है। हम जब घर पे ऑयली फूड बनाते हैं तो एक बार अगर हमने ऑयल यूज़ कर लिया फ्राइंग के लिए तो वो ऑयल हम बार बार यूज़ नहीं करते। लेकिन जो बाहर का खाना होता है वहाँ पे जब वो लोग एक ही ऑयल बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं जिस वजह से ऑयल ख़राब भी हो जाता है और वो हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट भी करता है। जब हम ऑयली फूड खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है जिसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे बॉडी को। उस वजह से जो हमारा फूड है जो हमने कंज्यूम किया था वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक हमारे स्टमक में रहता है और उसी के वजह से हमें ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और बाकी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पेट दुखना वगैरह ये सब भी होता है। इसलिए हमें ऑयली फूड कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उन्हें जब प्रोसेसिंग उसकी होती है तब उसके ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उसमें के सारे निकल जाते हैं। इस वजह से हमने प्रोसेस्ड फूड खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फिर वापस वो एम्प्टी कैलोरीज होती है, उसमें के अगर न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे तो उसका हमारे बॉडी पे कोई भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। कोई भी हमें न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज इनटेक करेंगे जिस वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। इवन पैक्ड फूड जैसे कि जो हमारे जूसेस होते हैं जो हम बाहर से ख़रीदते हैं तो ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें एडेड शुगर होती है। जो शुगर हम ऑलरेडी फ्रूट्स या फिर अदर फूड के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे बॉडी को नीडेड है। उसके अलावा भी अगर हम पैकेज फूड लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर और सॉल्ट होता है जो कि हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए और ये वापस हमारा वेट बहुत फास्ट इंक्रीज़ कराता है। तो इसलिए पैकेज फूड्स भी हमें अवॉइड करने चाहिए।
सो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जो हमारी बॉडी का फैट बढ़ाने में प्रमोट करता है, हमारे बॉडी का फैट बढ़ाने में हेल्प करता है। स्पेशली जो हमारा बेली फैट है वो उसी के वजह से ही बढ़ता है। तो इसीलिए आप जितने भी वीडियोस देखोगे, हर कोई जब वेट लॉस की बात करता है तब वो यही बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इसी वजह से कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें फूड क्रेविंग्स होती है, जिसमें सबसे टॉप पे होता है स्वीट। हमें स्वीट क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जो कि हम इनडायरेक्टली शुगर ही खाते हैं, जो कि बहुत ही एम्प्टी कैलोरी होता है और जो हमारा वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली सब लोग मिस कर देते हैं, लेकिन वो भी एक पार्ट है जिससे हमारा वेट गेन होता है और जो हमारा वेट लॉस डिफ़िकल्ट भी करता है। तो अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तब भी आपका वेट कम नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, रिलैक्स रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने फॉलो करके अपना 15 kg वेट लूज़ किया है। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो हो सकता है ये आपको भी हेल्प करे आपका वेट लूज़ करने में या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में। ये सारी चीज़ें एक वीक तक फॉलो कीजिए और फिर आपको रिज़ल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, इसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस चैलेंजेस लेके आने वाली हूँ। और आपने अभी तक अगर मेरा पहला वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी नहीं देखा तो जाके चेकआउट कीजिए, एक वीक तक फॉलो कीजिए, आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप ये फॉलो करने वाले हो और अगर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय।